कॉन्ट्रैक्ट या तामील मुख्तस है। तामील मुख्तस या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को आप ऐसे समझ लें कि फ़र्ज़ करें कोई शख्स जो है आपसे कोई माहिदा बै कर लेता है, यानी कि आप उससे कोई ज़मीन या कोई प्लॉट खरीदते हैं, इकरारनामा करते हैं, बयाना भी दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपके नाम पे रजिस्ट्री करवाने से या बै को मुकम्मल करने से इनकारी हो जाता है, तो आपके पास क्या रेमेडी है और उसके खिलाफ क्या कानूनी चाराजोई जो है ना वो की जा सकती है। इसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक स्पेशल किस्म का दावा प्रोवाइडेड है जिसको हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या दावा तामील मुख्तस कहते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पूरा एक चैप्टर है जो इसको डील करता है, सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 30 तक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के वो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं। इनकी समरी मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 में इन माहिदों के बारे में बताया गया है जिनकी की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या तामील मुख्तस हो सकती है। तो सबसे पहले जो है नंबर 1 पे क्या है, कोई ऐसा माहिदा जिसका करना अमानत के ज़ुमरे में आता हो, ट्रस्ट के ज़ुमरे में आता हो। मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने अपनी कोई स्टॉक है, कोई इस किस्म की जिन्स है, वो किसी के पास अमानतन रखवाई हुई है और उस अमानत में खयानत करते हुए उसको कहीं आगे किसी को दे दे या बेच दे तो उसको वापस लेने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा हो सकता है। दूसरा यह है कि जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर ना की जाए माहिदे की, तो उस पार्टी को जो असल में नुकसान पहुंचेगा उसको मेजर करना मुमकिन ना हो, तो फिर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री पास की जा सकती है, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर किया जा सकता है। तीसरी सूरत यह है कि अगर तामील ना हो सके तो जिस पार्टी के हक में तामील होनी थी उसको रकम की सूरत में कंपनसेशन क्या देनी है इसका तयन ना हो सकता हो, तो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है हो सकती है। इसके बाद सेक्शन 13 आता है। सेक्शन 13 ये कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो जुज़वी तौर पे ख़त्म हो चुका हो, यानी कि फ़र्ज़ करें आपने किसी ने अगर 100 एकड़ का माहिदा किया है तो 100 में से 10 एकड़ मौजूद नहीं है या उसके नाम पे नहीं रहे, तो भी उस कॉन्ट्रैक्ट की जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो हो सकती है। सेक्शन 14 जो है इसके मुताबिक अगर कोई पार्टी माहिदे के सब्जेक्ट मैटर का थोड़ा हिस्सा ना होने की वजह से तामील मुख्तस ना कर सकती हो तो अदालत माहिदे की तामील मुख्तस का हुक्म दे सकती है और जो हिस्सा रह जाएगा उसके लिए कंपनसेशन दे सकती है। इसको आप ऐसे समझ लें कि एक शख्स ए है, उसने बी के साथ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एग्रीमेंट टू सेल किया 100 एकड़ का लैंड का, लेकिन अब किसी भी वजह से 10 एकड़ लैंड जो है वो उसकी ओनरशिप में नहीं रही, तो वो कहता है कि जी मैं कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे कर सकता हूँ, 10 एकड़ तो मेरे पास है नहीं। तो अदालत जो है 90 एकड़ की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर कर सकती है और जो बकिया 10 एकड़ है उनके लिए कंपनसेशन का हुक्म दे सकती है। सेक्शन 15 के मुताबिक अगर माहिदा का सब्जेक्ट मैटर का जो बड़ा हिस्सा है वो मौजूद ना हो और इस वजह से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना हो सकती हो और पार्टी जो है वो कंपनसेशन भी ना ले, तो अदालत इस हिस्से का जो कि रह गया उसकी तामील मुख्तस का हुक्म दे सकती है, लेकिन इस सूरत में कंपनसेशन नहीं मिल सकती। कंपनसेशन पहली सूरत में मिल सकती है जब थोड़ा हिस्सा, अगर बड़ा हिस्सा ज़ाया हो गया तो फिर उसमें कंपनसेशन नहीं मिल सकती। उसके बाद आते हैं जनाब हम सेक्शन 16 की तरफ कि अगर एक माहिदा है उसके एक से ज़्यादा हिस्से हों, 2, 3, 4, और वो तमाम हिस्से इस तरह हों कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हों बल्कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हों, तो और उनमें से किसी एक की तामील ना हो सकती हो, तो जिसकी तामील जिस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट की माहिदे के हिस्से की तामील हो सकती है अदालत उसकी तामील का हुक्म दे सकती है। अब सेक्शन 17 इसको डील करता है कि जो पहले मैंने आपको 3 सिचुएशंस बताई हैं 14, 15, 16। अगर कोई माहिदा सेक्शन 14, 15 या 16 के जुमरे में ना आता हो तो अदालत किसी भी ऐसे माहिदे की पार्ट परफॉर्मेंस का हुक्म नहीं दे सकती, यानी कि या माहिदा मुकम्मल तौर पे उसकी परफॉर्मेंस होगी या उसकी मुकम्मल तौर पे परफॉर्मेंस नहीं होगी। सेक्शन 18 के मुताबिक अगर किसी शख्स ने किसी से जायदाद बेचने का या लीज पे देने का माहिदा किया है और इसका टाइटल मुकम्मल ना है या टाइटल उसका नाकिस है, उसमें कोई नक्स है, और माहिदा के बाद जो बेचने वाला है उस जायदाद के अंदर कोई इंटरेस्ट हासिल कर लेता है या उसको कुछ उसमें से मफाद मिलने की तवक्को होती है, तो वो जो इंटरेस्ट उसने उसमें से उस जायदाद में हासिल किया है
तो उस इंटरेस्ट में से वो उस कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको मुआवजा देगा जिसकी हक में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। सेक्शन 19 के जो है वो अदालत को ये इख्तियार देता है कि जब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आर्डर करेगी तो उसके साथ साथ वो इजाफी तौर पे मुआवजा देने का हुक्म भी दे सकती है। और अदालत ये जो मुआवजे का हुक्म है ये इजाफी तौर पे भी दे सकती है या सब्स्टिट्यूशन के तौर पे भी दे सकती है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि अदालत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हुक्म ना दे, तामील मुख्तस का हुक्म ना दे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन का या मुआवजा देने का हुक्म दे सकती है। सेक्शन 20 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस के साथ डील करता है, यानी कि ये लिक्विडेटेड डैमेजेस जो हैं वो तामील मुख्तस के आगे बार नहीं है। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, ए ने बी से कोई सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर मैं इसको परफॉर्म नहीं करूंगा तो आपको फर्ज करें 1 लाख रुपए जो है लिक्विडेटेड डैमेजेस के तौर पे दूंगा। तो अब वो अगर नहीं उस पर पार्टी को परफॉर्म करता बी जो है, तो ए जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ लिक्विडेटेड डैमेजेस ले, वो उसके बावजूद भी उससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो दावा है वो कर सकता है। सेक्शन 21 के मुताबिक अगर किसी मुआहदे की अदम तामील की सूरत में रकम की सूरत में मुआवजा दिया जा सकता हो, तो जो मुआहदा क्लियर ना हो, एम्बिगुअस हो, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हों वो वेग हों, या कोई ऐसा मुआहदा जो कि रिवोकेबल हो, उसको तोड़ा जा सकता हो, रिवोक किया जा सकता हो, या ऐसा मुआहदा जो कंपनी या कारपोरेशन की तरफ से किसी ऐसे शख्स ने किया हो जो उसको करने का इख्तियार ना हो, या अपने उससे इख्तियार से उसने तजावुज़ किया हो, या अगर कोई मुआहदा इस किस्म का हो कि जिस मुआहदे को मुसलसल उस पर अमल करना पड़े और वो जो अमल करने का अरसा है वो 3 साल से ज़्यादा की ड्यूटी गुजरती हो, तो इस मुआहदे का या कोई ऐसा मुआहदा है कि जिसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो मुआहदा तहरीर होने से, एग्जीक्यूट होने से पहले ही उसका सब्जेक्ट मैटर ख़त्म हो चुका है। यानी कि 2 पार्टीज ने सेल परचेज का ज़मीन की मुआहदा किया है, तो जो बेचने वाला जिस वक्त वो मुआहदा कर रहा था उस वक्त उस के नाम पे वो ज़मीन हो ही ना, तो फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो सकती। इसमें डैमेजेस का दावा ही सिर्फ दायर हो सकता है। सेक्शन 22 जो है वो ये बताता है कि ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ है अदालत की तरफ से, ये डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपने दावा किया तो हर सूरत में उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होनी ही होनी है। अलबत्ता कानून ये है कि जो डिस्क्रिशन होती है उसको एक्सरसाइज करना चाहिए जुडिशियसली और इक्विटेबली। सेक्शन 23 के मुताबिक जो मुआहदा होता है उसका मुआहदे का कोई भी फरीक जिसने वो मुआहदा साइन किया हो, या उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या उसका प्रिंसिपल, इन तीनों में से कोई भी शख्स जो होता है वो उस मुआहदे की, उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। सेक्शन 24 के मुताबिक किसी ऐसे शख्स के हक में तामील मुख्तस की डिग्री नहीं हो सकती जो उस ज़मीन जब उसने वो सौदा किया हो, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया हो, तो उस वक्त वो उस लैंड का, उस जायदाद का मालिक ही ना हो, या अगर वो मालिक हो और उसकी जायदाद में कोई नुक्स हो, लेकिन जो तारीख मुकर्रर हुई थी उस तारीख पर अगर खरीदने वाला उसे कहे कि जी आप अपने जो टाइटल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेश करें, तो वो टाइटल के डॉक्यूमेंट्स पेश ना कर सके, तो ऐसे शख्स के हक में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री जो है वो पास नहीं हो सकती। या कोई ऐसा शख्स जिसने मुआहदा करने के बाद उसमें कोई डिफॉल्ट आया, फिर तहरीरी तौर पे कोई सेटलमेंट कर ली और उससे कोई मुआवजा ले लिया, तो उस शख्स के हक में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो डिग्री है वो पास नहीं हो सकती। सेक्शन 27 के मुताबिक मुआहदा किसी भी फरीक मुआहदा के खिलाफ उसकी तामील मुख्तस हो सकती है, यानी कि जिसने मुआहदा किया हो किसी ऐसे शख्स के खिलाफ भी तामील मुख्तस हो सकती है जिसने उस मुआहदा करने वाले से टाइटल हासिल किया हो। मसलन फ़र्ज़ करें ए और बी के दरमियान एग्रीमेंट टू सेल हुआ एक प्रॉपर्टी का, ए प्रॉपर्टी का मालिक है, उसने उस प्रॉपर्टी को बी को बेचने का मुआहदा किया है, लेकिन मुआहदा करने के बाद ए ने वो प्रॉपर्टी जो है बी को बेचने के बजाय सी को बेच दी है। तो अब बी जो है उसके पास ये हक है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री सी के खिलाफ भी ले सकता है। सेक्शन 29 के मुताबिक अगर किसी पार्टी का तामील मुख्तस का दावा जो है वो खारिज हो जाए तो उसके बाद वो हर्जाने का दावा नहीं कर सकता। यहाँ पे हर्जाने का दावा बाढ़ है।
आर्टिकल 113 में इसकी लिमिटेशन है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा जो है दायर करने की लिमिटेशन जो है वो 3 साल है। और इसमें 2 बातें हैं। नंबर 1, अगर माहदे के अंदर स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस की तामील मुख्तस की कोई तारीख लिखी हुई हो तो उस तारीख से लिमिटेशन स्टार्ट होगी। अगर माहदे के अंदर सिरे से कोई तारीख लिखी ही ना हुई हो तो जिस दिन उसने उसके ऊपर अमल दरामद से या तामील करने से इनकारी हो जाता है उस दिन से वो लिमिटेशन स्टार्ट होगी और इसकी लिमिटेशन जो है वो 3 साल होगी। इसके साथ ही हमारा आज का मौजू ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए किसी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।